एक्चुअल में सिद्धेश्वर कॉलोनी में कुछ लोगों द्वारा मेरी पर्सनल ज़मीन के ऊपर मूर्ति गाड़ कर उसमें निकाल कर बोला कि माताजी ने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे मूर्ति। ये तो इस तरीके से लोगों का ये हो रहा है कि हिंदू धार्मिक भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। माताजी ने बताया तो हम लोगों ने खोदा तो कम से कम 5 फीट करीब ये मूर्ति निकली और इसका साथ साथ वीडियो भी है। और जो ये व्यक्ति आरोप लगा रहा है वो व्यक्ति खुद एक भूमाफिया है। उनका कोई धर्म नहीं है, वो भूमाफिया लोग हैं। वो पूरा झाबुआ भी जानता है। हमने अकेले ने तो कोई अकेले ने निकाली कि अकेले ने निकाल के गाड़ी हो कि करी हो, जो भी निकाला सबके सामने निकाला, सब पब्लिकों के सामने निकाल के हमने मूर्ति की निकाली। बोलते जेपीसी से गाड़ी तो झाबुआ में यही 25 कैमरे लगे हुए हैं, एक भी नहीं 25 कैमरे पूरी कॉलोनी में, एक कैमरे में भी तो आना चाहिए ना। झाबुआ शहर में कुछ दिनों पहले सिद्धेश्वर कॉलोनी में एक मूर्ति ज़मीन में से निकली थी, ऐसी चर्चाएं चली और उसके बाद कई लोग वहां पर पूजा अर्चना करने पहुंचे और वहां पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया। लेकिन आज झाबुआ कलेक्ट्रेट में उसी तरह की एक मूर्ति, 2 मूर्तियां लेकर एक व्यक्ति जो उस ज़मीन को अपना मालिक बता रहा है, कोठारी नितिन कोठारी जिनका नाम है, वो कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं 2 मूर्तियाँ लेकर और कलेक्टर के सामने गुहार लगाने के लिए कि मेरी ज़मीन को हड़पा जा रहा है। वह ज़मीन के अंदर जो मूर्तियां हैं वो ज़मीन के अंदर से नहीं निकली, वो एक षड्यंत्र है। जो नितिन कोठारी हैं वो कलेक्ट्रेट से मिलने के लिए बैठे रहे, लेकिन कलेक्टर ने की ओर से मैसेज हुआ कि वो एसडीएम को अवगत करा दे। जब वो एसडीएम से मिले तो एसडीएम ने उनकी बात सुनी। उसके बाद जब हमने एसडीएम से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कल ही ज्वाइन हुआ हूँ, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी लगने के बाद मैं आपको बताऊँगा। नितिन कोठारी का इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है वह सुनिए। हाँ, एक्चुअल में सिद्धेश्वर कॉलोनी में कुछ लोगों द्वारा मेरी पर्सनल ज़मीन के ऊपर मूर्ति गाड़ कर उसमें निकाल कर बोला कि माताजी ने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे मूर्ति है। जो इनके द्वारा ये मूर्ति रतलाम से खरीदी गई है। जैसे आप ये मूर्ति देख सकते हैं कि ऐसी सेम टू सेम मूर्ति प्रताप में बहुत मिल जाएगी। मेरे द्वारा 16 तारीख के दिन मूर्ति निकली, उसके बाद 17 तारीख को एसपी साहब को और थाने पे आवेदन दिया गया। 18 तारीख के दिन मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, एसपी साहब को, थानेदार को, सबको आवेदन दिया। उसके बाद 21 तारीख को फिर आवेदन दिया गया। मुझे प्रशासन द्वारा बोला गया कि दीपावली बाद करा जाएगा कुछ भी, और फिर बोला गया कि आप हाई कोर्ट चले जाइए, वहाँ से आप करवाइए। तो मेरे द्वारा हाई कोर्ट से ऑर्डर भी लेके आया गया है कि उसमें क्या ऑर्डर दिया? उन्होंने VNSS के तहत कार्रवाई करने के लिए एसडीएम साहब को निर्देशित करा है। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है और लोगों द्वारा वहाँ पर और मूर्ति बिठाई जा रही है, जिसके तहत वहाँ पे अभी शायद कुछ कार्यक्रम भी वो चालू करने वाले हैं 1-2 दिन में। ये तो इस तरीके से लोगों का ये हो रहा है कि हिंदू धार्मिक भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं कि ये मूर्तियाँ निकल रही है। और अगर ये चीज़ चलती रही, अगर नहीं रुकी, तो आगे किसी की भी कोई भी ज़मीन में कोई भी मूर्ति निकाल के और वहाँ पे मंदिर स्थापित कर देगा और किसी की भी कोई ज़मीन सुरक्षित नहीं बचेगी। फिर जो व्यक्ति इस ज़मीन को अपनी बता रहा है उसको आपने सुना, लेकिन जो लोग वहाँ उस कॉलोनी के रहने वाले हैं जिन्होंने इस मूर्ति की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये मूर्ति ज़मीन में से निकली है, उनका क्या कहना है वह सुनिए। जो पहले तो यह भूमि का जो कह रहे हैं, ये भूमि सिद्धेश्वर गार्डन की भूमि है। इसके पूरे दस्तावेज हमारे पास हैं। और जो ये मूर्ति को लेके मैडम को शिकायत करने गए हैं कि ये रतलाम से लेके आए इन्होंने गाड़ी, तो ये बात भी बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर ये मूर्ति खुद ही एक माताजी द्वारा बताया गया हमारे को। यहाँ पर शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम चल रहा था, तो एक बालिका थी, तो उसको माताजी आई तो उसने बोला कि भाई आप खुद प्रतिमा की पूजा कर रहे हो, मैं तो साथ साथ यहीं हूँ। तो उस समय यहाँ पर कम से कम नहीं करते करते 300 लोग मौजूद थे। तो उनके सामने यह माताजी ने बताया तो हम लोगों ने खोदा तो कम से कम 5 फीट करीब ये मूर्ति निकली और इसका साथ साथ वीडियो भी है। और जो ये व्यक्ति आरोप लगा रहा है वो व्यक्ति खुद एक भूमाफिया है और इसके पूरे दस्तावेज वगैरह सब हमारे पास है। वो आए, अगर उसकी भूमि है तो वो कोर्ट जाए और फिर हमसे सवाल पूछे तो फिर हम उसको जवाब दें। और वो कहीं नहीं मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा है। उनका कोई धर्म नहीं है, वो भूमाफिया लोग हैं। वो पूरा झाबुआ भी जानता है
कि वो व्यक्ति क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। ये मूर्ति स्थापना की गई है, सही है। हमने तो कोई षड्यंत्र तो रच के स्थापना नहीं की है। ज़मीन से हमें कोई लेना देना नहीं था। हम तो ज़मीन का गार्डन है कि ये हमको कोई लेना देना नहीं ज़मीन से। हम तो 40 साल से ऐसी ही पड़ी, क्योंकि मेरे को भी 20 साल हो गए शादी करे को, तो 20 साल से मैं भी देख रही हूँ इस ज़मीन को कि 20 साल से यूँ ही पड़ी है। तो सबसे सुनते आए हैं कि गार्डन की ज़मीन है, पर ये हम तो उस दिन शरद पूर्णिमा के दिन गरबे खेल रहे थे, जब माता जी आई है छोरी के रूप में, तो उन्होंने हमको बताया है कि यहाँ माता जी है। तो हमने खोदा, हमने निकाला, तो हमने स्थापना करी। और उस दिन हजारों पब्लिक थे। हमने अकेले ने तो कोई अकेले ने निकाली कि अकेले ने निकाल के गाड़ी हो कि करी हो, जो भी निकाला सबके सामने निकाला, सब पब्लिकों के सामने निकाल के हमने मूर्ति की निकाली है। तो नहीं तो सबूत ला के दे दो ना। जो बोल रहा रतलाम से लाके लाया है तो उसको लाके खड़ा कर दो हमारे सामने, तो हम बोल देंगे कि रतलाम से आया है कि बम्बई से लाए हो, कैसे भी लाए, सबूत तो करो, साबित करके बताओ कि हमको किसी ने खुद के गाड़ी हाँ बोलते जेपीसी से गाड़ी तो झाबा में यही 25 कैमरे लगे हुए हैं, एक भी नहीं 25 कैमरे पूरी कॉलोनी में, एक कैमरे में उतारना चाहिए ना। झाबुआ शहर के सिद्धेश्वर कॉलोनी स्थित गार्डन की ज़मीन का हवाला दे रहे हैं कि ये ज़मीन जो है वो गार्डन की है, इस पर किसी व्यक्ति का निजी अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन नितिन कोठारी कह रहे हैं कि ये ज़मीन मेरी निजी है। ये और ख़ासकर इसमें अब आस्था की बात आ गई है, भगवान की बात आ गई है, मूर्ति की बात आ गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।